Hello बच्चों, let's see this question. Question says consider a bicycle in vertical position accelerating forward without slipping on a straight horizontal road. The combined mass of the bicycle and the rider is capital M, and the magnitude of the accelerating torque applied on the rear wheel by the pedal and gear system is tau. The radius and the moment of inertia of the each wheel is capital R and I with respect to axis respectively. The acceleration due to the gravity is g. Then draw the free diagram of the system bicycle and rider. ठीक है, तो हमें बाइसिकल एंड राइडर का सिस्टम है उसका फ्री डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो खुद होगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर। फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम गिवन डेटा। ठीक है, तो भी हमें डेटा गिवन है उससे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक पेडल में पहले तो ड्रॉ कर देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर कुछ पेडल था, ये वाला ऐसे। ठीक है, पीछे की ओर पेडल होगा ऐसे कुछ। तो उस पर राइडर था, वो पेडल को कुछ फोर्स दे रहा था। उस फोर्स की वजह से ये जो रियर वाला यानी कि व्हील 2 है उसमें टॉर्क टाउ लग रहा था। इसकी वजह से ये जो शुरू में, ठीक है, जैसे ही उसने टॉर्क देना स्टार्ट कर दिया वैसे ही व्हील को इस डायरेक्शन में अल्फा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं व्हील 2 का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसमें कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट था व्हील 2 का, तो उसके ऊपर लगेगा N2 नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द रोड। नीचे की ओर कौन सा एक फोर्स लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में शुरुआत में जाना चाहेगा, जिसकी वजह से तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये वाली डायरेक्शन में, जो कि होगा F2। ठीक है, अब शुरू में क्या होगा, ये व्हील 1 था, फ्रंट व्हील, वो एक रेस्ट था। तो अचानक से उसमें फोर्स लगना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से तो उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट था ये वाला, वो आगे की ओर जाना चाहेगा ड्यू टू द फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। तो उसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे की ओर आएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट सॉरी फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो यहाँ पर आएगा, उसको मैं बोल देता हूँ F1। ठीक है, एंड ऊपर की ओर उसमें लगेगा नॉर्मल फोर्स H1, क्योंकि पीछे की ओर तो राइडर भी बैठा होगा ना, इसलिए नॉर्मल फोर्स अलग होगा। आगे की ओर थोड़ा सा हल्का होगा, तो यानी कि नॉर्मल फोर्स अलग होगा। अब मैं अ, उसका वेट बना देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, अज्यूम किया, तो सेंटर ऑफ मास पर लगेगा वेट mg कंबाइंड सिस्टम का। ठीक है, एंड पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो विदाउट स्लीपिंग मोशन करने वाला है। तो इसका मतलब ये होगा फ्रंट व्हील का जो भी अल्फा होगा ना वो सेम ही होगा। एंड विदाउट स्लीपिंग है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है दोनों का वो एक्सेलरेट करेगी ए से। ये पीछे वाला जो व्हील है उसका भी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा ए, एंड ए कैन बी रिटन बाय आर टाइम्स अल्फा। ठीक है, ये जो ए एक्सेलरेशन होगा वो विदाउट स्लीपिंग के केस में हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो ये इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये फ्री बॉडी डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।